now we'll study about the respiratory system of the cockroach, with the help of which it breathes in and survives. कॉकरोच जो ब्रीथ करता है, it respirates with the help of tracheal system. So tracheal system में basically क्या होता है? There are spiracles. Spiracles are 10 in pairs. Okay, it looks like this. This is the spiracle. ये होता है इसका साइटोप्लाज्म. This is the atrial muscle. ये होते हैं इसके ट्रैकियोल्स. These you can see 1, 2, 3, 4, 5. These are the tracheoles. This is the tracheolar cell. And here is the nucleus. So this is the respiratory system of a cockroach. It consists of a network of trachea. It opens through 10 pairs of small spiracles or small holes. उन holes का नाम होता है spiracles. Tracheal tubes. This is the trachea. This hole. This is the trachea. Tracheal tubes are subdivided into tracheoles which carry O2, that is oxygen. Opening of spiracles is regulated by sphincters. Exchange of gases takes place at tracheoles by diffusion. Okay, so this is the structure of trachea. ये trachea है. It is further subdivided into 5 tracheoles. ये tracheolar cell है और ये इसका nucleus है. It is the cytoplasm and this is the cytoplasm of the trachea. यहाँ पे present होती है atrial muscle and जो tracheal system open होता है, it is through the 10 pairs of small holes which are called as spiracles. Spiracle is there, as you can see. This is the spiracle. इसके बाद आता है ट्रैकियल ट्यूब. ये ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड होती है इनटू ट्रैकियोल्स. ट्रैकियोल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना. स्पाइरकल से
एयर गई अंदर, इट इज ट्रैप्ड बाय द ट्रैकियोलर सेल्स ऑस्टिया, ऑक्सीजन उसके बाद ऑक्सीजन इज डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। और जो स्पाइरकल्स की ओपनिंग होती है, इट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के ट्रैकियल सिस्टम में। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस। Now we study about the excretory system of the cockroach. First we will draw the diagram. This blue colored portion is the malpighian tubules. जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, देन आई टोल्ड यू अबाउट द मालपिजियन ट्यूब्यूल्स कि मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मिड गट एंड द हाइंड गट। Reabsorption of H2O and organic molecules. This is the waste, that is the feces, and this is the rectum. Okay. ये मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है कि हीमोलिम्फ इज द ब्लड ऑफ कॉकरोच विच इंक्लूड्स प्लाज्मा प्लस हेमाटोसाइट्स। सो उसके ब्लड में से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को टेक इन कर लेती हैं मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, देन दे सेंड द एक्सक्रीशन टू रेक्टम, दैट इज द पोर्शन ऑफ हाइंड गट। फिर इसके बाद ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। यहाँ पे एनस से पहले रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। इसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। बिकॉज it converts excretory waste into uric acid। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसके एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर functional structure of excretion. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells.
they absorb nitrogenous waste and convert it into uric acid. Fat body nephrocytes are other structures of excretion. Okay, so this is about the excretory system. यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन होता है क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस दैट इज अपनी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट करता है. मालफिजन ट्यूब्यूल फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं एक्सक्रीशन के. हर एक मालफिजन ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स. मालफिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट द hormones or enzymes and जो ciliated cells होते हैं they help in the diffusion. Okay, so they absorb the nitrogenous waste and convert it into uric acid. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि it has uricotelic excretion. Malpighian tubules के अलावा फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट्स अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉकरोच की एक्सक्रीशन के. So this is how excretion in cockroach takes place. So इसी के साथ हम खत्म करते हैं टॉपिक द एक्सक्रीटरी सिस्टम.